नमस्कार दोस्तों। एक सवाल का जन्म होता है और एक ऐसा सवाल है जो एक साधक के दिल दिमाग में स्वतः जन्म लेता है। सवाल क्या है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये मानव जन्म और मानव जीवन है, ये हमें हमारी मर्जी से मिला है या फिर स्वतः हम इंसान बनकर धरती पर आए हैं और आने के बाद में हमें खबर चली, पता चला कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। ये सवाल बेहद रोचक भी है और रहस्यमय भी है। अगर हम पशु पक्षी जीव जंतु जानवर होते तो ऐसे विचारों पर न तो चिंतन करते, न ऐसे सवालों का जन्म होता, न ऐसी हमारी सोच होती। इंसान के अंदर बुद्धि है, दिमाग है, इसके लिए मानव जीवन के अंदर इस तरीके के सवालों का जन्म भी होता है और हम समय समय पर ऐसे सवालों का समाधान भी तलाश करते हैं। और ऐसे समाधान को तलाश करने में हमें कुछ गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन मिलता है, कुछ अनुभवी साधकों का मार्गदर्शन मिलता है। कुछ सवाल हमें हमारे अंदर से जन्म लेते हैं और उसका समाधान भी हमें हमारे अंदर से ही मिलता है। तो सवाल है कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक के अंदर आत्मा है और आत्मा न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। आत्मा आत्मा है, भले ही आदमी की हो या औरत की हो। तो ये जो जन्म पाया है, ये जन्म हमें हमारे कहने से, हमें हमारी मर्जी से मिला है या स्वतः हम इंसान बनकर धरती पर आए हैं। इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो ये बात हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अब दो तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में। एक तो ऐच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार न तो कर सकते न चला सकते। अब ऐच्छिक क्रिया ये है कि जैसे मेरे को भूख लगी है और मेरे को खाना खाना है तो मैं खा सकता हूँ, मेरी इच्छा पर निर्भर है। मेरे को चलना है अभी तो मैं चल सकता हूँ, ये मेरी इच्छा पर निर्भर है। मेरे को कपड़े पहनने हैं, पानी पीना है, तो ये सारी ऐच्छिक क्रिया है कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार जब भी जो भी करना है वो कर सकता हूँ। अब मेरा या आपका हृदय या जो दिल धड़क रहा है, क्या हम इसे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आपकी और हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसको हम अपनी मर्जी से 2 मिनट 5 मिनट चलने से, दौड़ने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि ये तो अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और हमारे नियंत्रण में है, जैसे मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो मेरे को अगर जाना हो तो जा सकता हूँ, और मुंबई से दिल्ली अगर नहीं जाना है तो नहीं जा सकता। मैं चाहूँ कि मैं खड़ा होकर चलूँ, बैठूँ, घूमूँ फिरूँ, आपसे बातें करूँ तो कर रहा हूँ। ये मेरी इच्छा पर आधारित है, मेरे नियंत्रण में है। ये काम, ये कर्म या यही क्रिया मेरे नियंत्रण में है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। और सांसों का चलना, हृदय का धड़कना, शरीर में खून के प्रवाह का होना, ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसे नाखून बढ़ते हैं हमारे, ये शरीर पर जो बाल बढ़ते हैं, हम चाहे कि इनको रोके तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो कुछ कार्य हमारे नियंत्रण में होते हैं, वो शरीर के भी हो सकते हैं और संसार के भी हो सकते हैं, मन के भी हो सकते हैं, दिल दिमाग बुद्धि के भी हो सकते हैं। और कुछ कार्य हमारे नियंत्रण में नहीं होते, वो हमारे नियंत्रण से परे होते हैं। तो अभी ये जो जन्म है वो क्या हमारे नियंत्रण में है?
जन्म लेना, जन्म पाना एक अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम चाहे तब जन्म नहीं ले सकते। हाँ, जन्म लेने के बाद में जैसे ही हमें बोध होता है सांसारिक जीवन की, गृहस्थ जीवन की, सामाजिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की, व्यावसायिक जीवन की, जैसे हमारी समझ होती है, तो समझ के अनुरूप हम जो भी जैसे भी कार्य करना है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है। कौन सा काम करना है, क्या नहीं करना है, संसार में, घर में, परिवार में, व्यापार में, दुकानदार में, कारोबारी में कौन सा काम करना है, वो हमारे नियंत्रण में है। तो हमें ये जन्म मिला, इसकी तो हमें खबर ही कहाँ है। जब जन्म मिला तो हमारे कहने से थोड़ी जन्म मिला है, या हमारे इच्छा रखने से थोड़ी कोई जन्म हुआ है कि हमारे कहने से भगवान हमको ना तो ऊंट बनाओ, ना बकरी बनाओ, ना घोड़ा बनाओ, ना कुत्ता बनाओ, ना बिल्ली बनाओ, ना बकरा बनाओ। भगवान अब की बार हमको ऐसा करो कि हमको इंसान बना दो। तो हमारे कहने से कोई हम इंसान थोड़ी बने हैं। हमारा जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो जन्म के बाद में महीने हुए, 2 महीने हुए, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुए, 5 साल हुए। तो जैसे 3 साल 5 साल के अंदर हमारी समझ बढ़ी, धीरे धीरे हम बचपन में जन्म हुआ तो हम जानते ही नहीं थे क्या है दुनियादारी, कोई लेना ना देना, कौन सा घर, कौन सा परिवार, माता पिता कौन है खबर नहीं थी, समाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, संसार क्या है, हाथी क्या है, घोड़ा क्या है, नदी क्या है, तालाब क्या है, परिवार क्या है, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। धीरे धीरे हमने जब जन्म हुआ तो हम संसार से, संसार के लोगों से सारा जानना सीखे। सांसारिक बाहरी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि ये जाति है, ये पंथ है, ये धर्म है, ये मजहब है, मेरा नाम ये है, इनका नाम ये है, उनका नाम ये है, इसको हाथी कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं, इसको नदी कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा सांसारिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो इसके बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमारा जन्म हुआ है, हम इंसान हैं, हम मानव है, इस तरीके से सांसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, हम जन्म लेने के बाद में हम ये जान सकते हैं कि जीवन क्या है। तो जन्म लेने के बाद में ही हमें ये खबर मिलती है कि हमारे कहने मात्र से या हमारे इच्छा रखने से हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो इसके लिए हुआ है कि हमने हमारे 5 साल बाद में, 3 साल बाद में या 7 साल बाद में ये बोध के जरिए जाना कि हमें मानव जन्म जीवन मिला है। लेकिन जन्म का होना, मानव जन्म को लेना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। जन्म लेने के बाद में सांसारिक काम करना ये हमारे नियंत्रण में है। अब जन्म लेने के बाद में हमें कौन से कार्य करने हैं, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी कौन से कार्य करने हैं, किस दिशा में हमें सांसारिक जगत में आगे बढ़ना है, वो हमारी सोच पर, विचारों पर, व्यवहार पर और वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन सत्य यही है कि ये हमारे कहने मात्र से या मांगने मात्र से या इच्छा रखने से ये जन्म हमें नहीं मिला है। ये जन्म हमें ईश्वर की कृपा से अपने आप मिला है। जन्म लेने के बाद में हमें खबर हुई कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमारे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे जैसे ही जीव, कुत्ता, बकरी, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर भी है। लेकिन ये 5 साल, 3 साल, 8 साल के बाद में खबर हुआ। जन्म के वक्त में तो हमें ये भी खबर नहीं थी, क्योंकि हम तो नन्हे मुन्ने नादान मासूम बच्चे थे, हमें दुनियादारी की क्या समझ थी। तो ये जन्म जो हमें मिला है, ये हमें बड़े अहोभाग्य से, कुछ नेक कर्मों से और कुछ पुण्य से मिला है। तो इस मानव जन्म और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? वो है सत्य और ईश्वर। जब हम सांसारिक ग्रस्त हो, साधु सन्यासी हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति इस मानव जन्म को, मानव जीवन को, सत्य को और ईश्वर को खोजने में, जानने में, पहचानने में, समझने में
अपने समर्पण के भाव के साथ में जीवन को लगा लेता है, वो जीवन के तमाम रहस्यों को मौत से पहले जान लेता है, पहचान लेता है और समझ लेता है। और वही व्यक्ति मौत से पहले मौत को भी जानने लगता है, समझने लगता है। ये जीवन की एक लंबी यात्रा है, सीमित यात्रा है। इस सीमित यात्रा में आप जितना अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, उतने ही सवाल आपके दिल और दिमाग में जन्म लेते रहेंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की प्यास आपके अंदर लगती रहेगी, जगती रहेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका साधना के प्रति समर्पण हो, ईश्वर और सत्य के प्रति समर्पण हो। और ऐसे आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान की राह या आत्मज्ञान के पथ पर चलने वाले संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, सज्जनों का, साधकों का आपको मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद, आपने इस बात को दिल से सुना और हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।